आपका सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट डाउट कि कैंची यानी कि सीजर पैटर्न में लोहा कैसे लगाया जाता है स्टेयर केस में, आज इस वीडियो पे हम डिटेल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस थीम को शुरू करते हैं और आज हम पूरी डिटेल पर जानेंगे कि सीजर पैटर्न में किस तरह से हमारे स्टेयर केस में हमारे वेस्ट स्लैब में स्टील प्लेस होता है। हर एक डिटेल के बारे में हम जानकारी लेंगे आज के इस लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। सो इंजीनियर्स, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं कि जैसा कि आपने देखा ये पार्ट 2 है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि पार्ट 1 आपको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहां आई बटन पे भी मैं वीडियो डाल दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं समझेंगे तो आपको पार्ट 2 भी नहीं समझ में आने वाला। क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पूरे के पूरे स्टेयर केस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, वेस्ट स्लैब किस तरह से निकाला जाता है, राइजर और ट्रेड के हेल्प से कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने समझा था केस 1 की स्टडी कि केस 1 में, क्योंकि आज हम केस 2 पढ़ने वाले हैं, केस 1 में किस तरह से कॉमन वे में पहले लोहा लगा करता था हमारे स्टेयर केस में, लेकिन डिजाइनिंग अच्छी होने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल पर केस 2 के बारे में कि दूसरे तरह से यानी कि सीजर पैटर्न में, कैची पैटर्न में किस तरह से रेनफोर्समेंट लगती है हमारे स्टेयर केस में। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है वो हम सिमिलर रखने वाले, सेम एज इट इज। बीम साइज है 250 क्रॉस 300 mm, राइजर है 150 mm, ट्रेड है हमारा 300 mm और वेस्ट स्लैब है 125 mm। सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारे प्लिंथ लेवल से, प्लिंथ बीम से चालू करते हैं और जाते हैं मिड लैंडिंग बीम तक। ये हो गई हमारी 2 सपोर्ट जहां पर स्टेयर केस हमारी कनेक्ट होने वाली है। तो आइए कनेक्ट करते हैं हमारे स्टेयर केस को। चालू होता है राइजर और ट्रेड से, वेस्ट स्लैब के साथ और लैंडिंग से होते हुए हमारी मिड लैंडिंग बीम पर जाती है हमारी स्टेयर केस। ये होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फ्रेम। अब बात करेंगे इसमें रेनफोर्समेंट कैंची पैटर्न में किस तरह से लगती है, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले जैसे कि ये वेस्ट स्लैब है तो ये एक्ट स्लैब जैसे ही करता है, और इसमें अगर बात करें तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन में हमारा पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, और ये जो हमारे सपोर्ट्स हैं इस सपोर्ट पर सिमिलरली इस सपोर्ट पर भी हमारा नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, जैसे कि हमने स्लैब के वीडियोस में देखा हुआ है। क्लियर है? अब यहां बात करते हैं कि यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट आने की वजह से टेंशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा इस वेस्ट स्लैब में नीचे की ओर। क्लियर है? सेंटर पार्ट पर टेंशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, इसी वजह से सबसे पहली बार लगेगी हमारी मेन बार। ये देखिए मेन बार चलती हुई आई और यहां तक आकर रुक जा रही है। क्लियर? कैची पैटर्न पर इस चीज को ध्यान देना है। मेन बार #12 यानी कि 12 mm डाई का बार @125 की स्पेसिंग में लगा हुआ है हमारा मेन बार। ये बीम से, प्लिंथ बीम से आया, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, यहां पर वॉल भी हो सकती है या फिर डायरेक्ट फाउंडेशन से भी आ सकता है, उसका हमको मैटर नहीं सपोर्ट का। ये डायरेक्ट इस सपोर्ट से कनेक्ट होते हुए आया। अब ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये यहीं से नीचे चले गया था, लेकिन अब कैची सीजर पैटर्न में ये क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर छूटता है। ये डिस्टेंस कितना होता है ये आपके ड्राइंग पर मेंशन होता है, आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मिनिमम 300 mm तो होना ही होना चाहिए। अदरवाइज जो आपके ड्राइंग में दिया हुआ है, इस आगे स्लाइड में हम ड्राइंग को भी एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमारी दूसरी बार लगेगी वो लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस मेन बार को आपस पूरे विड्थ के अलोंग सपोर्ट करने के लिए पूरे हमारे इस लेंथ पर लगने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन बार। आप देख रहे हैं जिसका हमारे पास डाया है #8 यानी कि 8 mm का बार है, @150 सेंटर टू सेंटर यानी कि 150 की स्पेसिंग में पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट बार की, जो कि लगती है बॉटम के पोर्शन पर, दैट इज टॉप एक्स्ट्रा बार। इस टॉप एक्स्ट्रा बार का काम क्या होता है, जो ऊपर के साइड मूवमेंट है उसको भी, ऊपर के साइड जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको भी इसको रेजिस्ट करना होता है। तो ये बार भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लगेगी। अब बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज LWS/3। जो भी आपकी वेस्ट स्लैब की लेंथ होगी उसका डिवाइडेड बाय 3 आपको करना है। वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकालते हैं हमने पार्ट 1 पर पढ़ा हुआ है, तो आप नीचे लिंक पर जाकर उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। यहां पर डाटा मेंशन है टॉप एक्स्ट्रा का भी, #12 @125 सेंटर टू सेंटर, 12 mm डाई का बार, 125 की स्पेसिंग में। यह भी पार्ट हमको क्लियर है। अब इस टॉप एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट करने के लिए यहां पर लगेगी हमारी फिर से
डिस्ट्रीब्यूशन बार, और वेज स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डेटा है वो सेम होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार वेज स्लैब पर लग रही है तो। क्लियर इंजीनियर्स? अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीजर यानी कि कैंची पैटर्न में देखना होता है वो ये है कि यहां पर प्रॉपरली बीम के इस पार्ट में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो यहां पर नेगेटिव मूवमेंट यानी कि स्ट्रेसेस को और रेजिस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बार और लगाई जाती है जो कि यहां से लेकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आती है। यह डिस्टेंस भी आपके ड्राइंग पर दिया गया रहता है, ये 300 से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना। इसका डाटा भी सेम #12@125 सेंटर टू सेंटर। ये वाली बार कहां पर आकर लगती है? जो आपकी टॉप एक्स्ट्रा है उसकी नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार लग गई आपकी यहां पर, उस डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे पर लगती है ये वाली एक्स्ट्रा बार, ताकि यहां पर भी जो प्रॉपरली स्ट्रेसेस को डालना है सपोर्ट पर, जो लोड को सपोर्ट पे ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉपरली ट्रांसफर किया जा सके। इसी वजह से इस साइड भी सपोर्ट आ रहा है और इस साइड पर भी सपोर्ट आ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अभी तक हमने देख ली प्रॉपरली 3 तरह की बार। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर और देखते हैं और कहां पर बार्स लगती है। तो यहां पर अब बात करते हैं, देखिए इस तरह से बार लगती है, ये भी हमारी एक एक्स्ट्रा बार है जो कि अपर साइड लगती है, ये हमारी मेन बार गई। अब ये लैंडिंग के अपर पार्ट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी नीचे का पार्ट खाली था हमारा, तो नीचे के पार्ट को सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बार लगाई जाती है जिसका डाटा सेम है #12@125 सेंटर टू सेंटर। ये कहां से आपकी लगना चालू होती है? ये आपके सपोर्ट से, मिड लैंडिंग बीम से होती हुई ये नीचे ही नीचे होते हुए यहां पर आती है और यहां से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, इसका भी यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो ड्राइंग पे दिया हुआ होता है, 300 से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसी बार को सपोर्ट करने के लिए लैंडिंग के पोर्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है, लेकिन इसका कलर मैंने क्यों अलग किया हुआ है पार्ट 1 में मैंने बताया है, क्योंकि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है इसकी कटिंग लेंथ अलग होगी, क्योंकि ये केवल एक लैंडिंग के विड्थ के अलोंग लग रही है। क्लियर? लेकिन यहां पर जो है वो लैंडिंग के फुल अलोंग लग रही है, स्टेयर के विड्थ के अलोंग, और ये पूरी लैंडिंग के अलोंग लग रही है। इसी वजह से यहां पर इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी, लेकिन डेटा यहां पर भी सेम है, अलग हो सकता है अगर ड्राइंग पर मेंशन किया गया है तो। अब आप यहां देख रहे हैं कि मुझे ये जो लैंडिंग है, इस लैंडिंग में नीचे तो पूरा सपोर्ट मिल गया, एक बार का भी सपोर्ट मिल गया एक्स्ट्रा बार का, और इसके साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन अभी जो मेरा ऊपर का पार्ट है ये अभी खाली है, तो इस पार्ट को सपोर्ट करने के लिए यहां पर लगता है फिर से एक टॉप एक्स्ट्रा बार जो कि प्रॉपरली L/3 डिस्टेंस तक आता है, जैसे कि हमारा इस पोर्शन का टॉप एक्स्ट्रा बार लगा हुआ था। क्लियर इंजीनियर्स? तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी हमारा सपोर्ट से बार चालू होगा, सपोर्ट से होते हुए इस पोर्शन तक जाएगा। कितना, कौन से पोर्शन तक जाएगा? यहां से एक ट्रेड माइनस होके, जो हमारी ट्रेड की वैल्यू 300, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 300। क्लियर है? 300 के डिस्टेंस तक यहां तक, फिर इसके बाद ये L/3 LWS यानी कि लेंथ ऑफ वेज स्लैब डिवाइडेड बाय 3। क्लियर इंजीनियर्स? तो आपको इस पार्ट को ध्यान रखना है। अब ये हो गई हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार, इसका भी डेटा सेम #12@125 सेंटर टू सेंटर। ड्राइंग पर जो दिया है उस ड्राइंग को अच्छे से देख के पढ़ के समझना है कि क्या डाटा मेंशन है। अब इस पार्ट को भी सपोर्ट करने के लिए हमारे लैंडिंग पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसकी भी कटिंग लेंथ सेम होगी एज इट इज जो हमारे नीचे पार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बार की थी। क्लियर इंजीनियर्स? अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है LWS/3 का, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी इस पार्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपरली, ताकि ये जो हमारा जोन है नेगेटिव मूवमेंट का और एक्स्ट्रा जहां पर स्ट्रेस आ रहा है, तो ये इसको प्रॉपरली सपोर्ट कर पाए और हमारे टॉप एक्स्ट्रा बार को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। यहां पर भी हमको ध्यान देना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसी के नीचे ये जो हमारी बॉटम वाली बार आ रही है उसके नीचे आके फिट होगी। क्लियर है क्या इंजीनियर्स? उसके नीचे आकर ही फिट होगी हमारी ये एक्स्ट्रा बार जो यहां से चल के आ रही है हमारे बीम तक। क्लियर इंजीनियर्स? तो ये पूरे पार्ट का आपको ध्यान देना है प्रॉपरली कि किस तरह से रेनफोर्समेंट प्लेस होती है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर जो एक्स्ट्रा बार आ रही है इस टॉप एक्स्ट्रा के डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे फिट होगी। यहां पर जो ये एक्स्ट्रा बार आ रही है जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा बार है ये भी इस टॉप एक्स्ट्रा के डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे फिट होगी। इसके डिस्टेंस ड्राइंग पर गिवन होते हैं। क्लियर इंजीनियर्स, आई होप कि आपको इस जो प्लेसिंग है कि रेनफोर्समेंट कैसे लगाते हैं ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा इस वीडियो के पर्पस से। आप और कौन कौन से टॉपिक में मुझसे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। जो भी टॉपिक्स पर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यस कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी सारी चीजें डिटेल पर समझ पे आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही, कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं अपने वीडियो को और अच्छा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सो इंजीनियर्स, अब चलते इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा प्रॉपर्ली, रेनफोर्समेंट कैसे लग रही है। अब देखते हैं इसकी ड्राइंग को, जो ड्राइंग का सैंपल है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, वॉल भी हो सकती है, डायरेक्टली फाउंडेशन से भी शुरू हो सकता है। और यहां पर देखिए, यहां पर सपोर्ट में एक रिटेनिंग वॉल है, तो यहां पर सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं है। हमको देखना है कि जो स्टेयर केस में यहां पर देखिए जो बॉटम पर मेन बार आ रही है उसका डाटा है 12/100 सेंटर टू सेंटर, 12 mm डाय का बार है। अब देखिए कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहां फाउंडेशन से स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची, ये नीचे से होते हुए जा रही है इस तरह से, ऊपर यहां पर ये सीजर हुआ और उसके बाद ये यहां तक आकर रुक गया। क्लियर, यहां पर आपको डिस्टेंस भी मेंशन किया गया है कि कितने डिस्टेंस पर आया है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 600 mm। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा, किस तरह से या फिर कितना डिस्टेंस आपका यहां पर आ रहा है। क्लियर इंजीनियर्स, अब ठीक इसी तरह से यहां पर देखते हैं जो टॉप एक्स्ट्रा बार लगी हुई है, ये यहां देखिए फाउंडेशन से चालू हुई आपके फुटिंग से लग के इस तरह से ऊपर आई और यहां से देखिए कितना डिस्टेंस 1000 mm यहां पर डिस्टेंस गिवन है, 1000 mm यहां पर आई। अब इसके नीचे देखिए लगी है डिस्ट्रीब्यूशन बार पूरी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाटा देखते हैं, क्या मेंशन है यहां पर 5.8/150 सेंटर टू सेंटर। क्लियर इंजीनियर्स, और यहां पर जो मेन बार का डेटा मेंशन था वो कितना था 512/100 सेंटर टू सेंटर। तो आपको केवल ड्राइंग रीडिंग को ध्यान से फॉलो करना है ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ पे आ सके। अब यहां पर जो हमने एक्स्ट्रा बार पढ़ी थी, देखिए यहां पर देखिए एक्स्ट्रा बार लगी हुई है प्रॉपर्ली एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये भी आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे जो कि सीधा फाउंडेशन से निकलता है। ठीक इसी तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार ये पूरे मेन बार को तो सपोर्ट कर ही रही है। अब बात करते हैं यहां की टॉप एक्स्ट्रा की, तो इसका भी डिस्टेंस यहां पर मेंशन है 1350। ये पूरी टॉप एक्स्ट्रा यहां से आई ऊपर की ओर इस तरह सपोर्ट करते हुए अपने सपोर्ट पर चली गई। अब यहां पर जो हमारी बॉटम पर बार थी, क्योंकि अभी बॉटम मैश की बार बची है, तो यहां से पूरी बॉटम मैश पर बार आई, यहां से इसने क्रॉस किया और यहां पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां पर देखिए इसका भी डेटा गिवन है 600 mm, यहां तक आकर ये छूट जाएगी। तो आपको इस पूरे पार्ट को ध्यान देना है क्योंकि पूरा का पूरा सीजर पैटर्न है, किस तरह से रेनफोर्समेंट प्लेस होती है। इसका बीबीएस भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं, आप सिविल गुरुजी के इस बोर्ड लाइन नंबर 9111001234 पर कॉल करिए, पूछिए कि मैम ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार, हमने बहुत बड़ी बड़ी वास्ट चीजें कवर की हुई है हमारे सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग कोर्सेज में। तो आप कॉल करके काउंसलिंग टीम से बात जरूर करिएगा। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी ड्राइंग में आप डेटा को कैसे रीड करते हैं, रीड करके कैसे समझते हैं और किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर पर डिस्कस की। लेकिन इंजीनियर से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज सिविल गुरुजी ने जो न्यू ट्रेनिंग थीम लॉन्च किया, दैट इज हाईवे ट्रेनिंग। हाईवे ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल नॉलेज एक न्यू थीम सिविल गुरुजी लेकर आया है। जो भी इंजीनियर्स इंटरेस्टेड है हाईवे के पार्ट में, तो वो सीख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर्स इन हाईवे, सर्वेइंग कंपोनेंट, सर्वेइंग सेटिंग आउट, लेवलिंग, कैम्बर एंड इट्स कैलकुलेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे फिक्स करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा एस्टिमेट डिटेल पर, रिटेनिंग वॉल का एस्टिमेशन और बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्रेन लाइन का एस्टिमेशन एंड बार बेंडिंग शेड्यूल, कल्वर्ट का एस्टिमेशन एंड बार बेंडिंग शेड्यूल, मिक्स डिजाइन डिटेल पर, सेम हर एक पार्ट के लिए, ग्रेनुअल सब बेस, WMM हर पार्ट का आप सीख सकते हैं सारे डिटेल पर, मिक्स डिजाइन, उसी के साथ साथ टेस्ट सीख सकते हैं।
क्वांटिटी सर्वे ऑफ ईच लेयर, हर एक पार्ट का क्वांटिटी सर्वे, स्पेसिफिकेशंस एज पर मॉर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे अथॉरिटी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे डिटेल पर आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। बिलिंग वर्क एक्स पर बीओक्यू मोड एंड डिटेल पर सारी की सारी चीजें इस हाईवे ट्रेनिंग पर कवर की जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलता है हाईवे ट्रेनिंग का एक कोर्स कंप्लीशन आईएसओ सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपके पोर्टफोलियो को बनाता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। सो इंजीनियर्स, किस बात का है इंतजार, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसकी जो एक्चुअल फीस है दैट इज 34,000 रुपीज, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं स्पेशल कोड गुरुजी GURUGI, तो आपको ये लिमिटेड टाइम ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, मिल सकता है 8,847 में। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, सिर्फ 189 कोड्स ही अवेलेबल है। 189 के बाद ये कोड नहीं यूज हो पाएगा और आपको सिर्फ केवल 34,000 में ही ये कोर्स एक्सेस करना पड़ेगा। 190 कोड को इस ऑफर में अवेलेबल नहीं होगा। इस पूरे के पूरे ऑफर की लास्ट डेट है 26/9/2021, क्योंकि जो वैलिडिटी है 730 डेज की जो सिविल गुरुजी इंक्रीज किया है वो कम हो जाएगी इस लास्ट डेट के बाद, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 189 कोड्स ही अवेलेबल हैं। सो इंजीनियर्स, एक बार कॉल जरूर करिए 9111001234 पर, काउंसलिंग टीम से बात करके अपने क्वेरी सॉल्व कीजिए, उनसे अपने डाउट्स पूछिए और किस तरह से आप करियर पे आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ वन-ऑन-वन डिस्कशन भी करिए। सो इंजीनियर्स, किस बात का इंतजार, करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।